इस समय पूर्वांचल में आसमान से आग बरस रही है और गर्मी अपना सितम ढहा रही है, जनजीवन बेहाल है। लेकिन राजनीतिक गर्मी भी पूरे सबाब पर है, क्योंकि यहाँ 7वें और फाइनल चरण में चुनाव होना है। इस समय हम चंदौली में मौजूद हैं। चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है और रेल और कोल की बात हो तो बिना चंदौली के ये पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि बड़ा अर्थव्यवस्था में चंदौली का रोल है। देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं जो राजनीति पर चर्चा के लिए जुटे हुए हैं और यहाँ जो गर्मी है वो आसमान से बरसती गर्मी के बीच ही राजनीति की गर्मी को भी महसूस किया जा सकता है और लोग यहाँ के समीकरणों को भी बड़े बारीकी से देख रहे हैं और अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। हम लोगों के बीच हैं और उन्हीं से चंदौली के चुनावी मिजाज को जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, आपका शुभ नाम भाई साहब क्या है? अमरेंद्र कुमार सिंह जी, क्या लग रहा है चंदौली में किन मुद्दों पे इस बार चुनाव हो रहा है? यहाँ विकास के नाम पे ही चुनाव होगा। क्योंकि 10 सालों से यहाँ पर भाजपा के सांसद हैं, वो मंत्री भी हैं। कितना विकास हुआ है अब तक चंदौली का? देखिए, विकास तो हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। किन चीजों पर महसूस कर रहे हैं कि जनता इस बार वोट करेगी चुनाव में? देखिए, जनता इस बार योगी और मोदी को देख के ही वोट करेंगे, क्योंकि केंद्र और राज्य में दोनों की माने एक ही है और परिवर्तन नहीं चाहती है। क्या समीकरण बन रहा है, क्या लग रहा है चंदौली में? ये दोनों के बीच में कांटे की लड़ाई अभी चल रही है। तो देख सकते हैं, ये बता रहे हैं कि भाजपा और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के बीच में चंदौली में बड़ा रोचक मुकाबला है। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? कितना करीब से देख रहे हैं चुनाव को? चुनाव को तो हम बहुत करीब से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लड़ाई जो है तो कांटे की है, सपा और भाजपा की। 10 साल से यहाँ से महेंद्र नाथ पांडे रह चुके हैं, लेकिन कोई काम दिख नहीं रहा है जमीन पर। इस बार गठबंधन जो है तो उनको इस बार हराएगी। जनता की क्या उम्मीद है? जनता की पूरी उम्मीद है कि यहाँ से परिवर्तन हो, यहाँ से बदला जाए, यहाँ सरकार बदला जाए। इसलिए काम कोई भी नहीं हुआ। 2016 में ही योगी जी ने बोला था कि गड्ढा मुक्त हो जाएगा। आज भी आप देखेंगे मुगलसराय में कोई रोड, कोई गली, हर गली में गड्ढा ही गड्ढा आपको मिलेगा। आप 5 मिनट का रास्ता आप 1 घंटा में आप तय करते हैं। कोई विकास अभी तक नहीं हुआ, हमको दिख रहा है। ये कह रहे हैं कि चंदौली का कोई विकास नहीं हुआ, आप सहमत हैं इससे? सहमत तो हैं, लेकिन कोई मजबूरी भी हम लोग के साथ है कि आगे हम किसको वोट दें। हमने सिर्फ मोदी जी को वोट देख करके अब ये कमल के फूल को जीताना है। इस बार क्या लगता है कि तीसरी बार लगातार यहाँ से सिटिंग सांसद यहाँ पे हैट्रिक लगा पाएंगे क्या? जरूर जरूर लगा पाएंगे। आप अगर मुद्दों की बात की जाए तो कौन सा मुद्दा है जिसपे चंदौली पिछड़ता जा रहा है? पिछड़ता जा रहा है, एजुकेशन के लाइन में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, और फिर आपका उद्योग इंडस्ट्रियल एरिया है, नहीं है इधर पूर्वांचल में नहीं है। क्योंकि आपके ही चंदौली के सांसद भारी उद्योग मंत्री भी हैं, तो क्या कुछ उन्होंने काम नहीं किया? कुछ इस मामले में तो कोई काम नहीं किया। हमारा बेटा खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, गुड़गांव में है, कोफोर्ज कंपनी में है। इधर कुछ है ही नहीं पूर्वांचल में। जनता को क्या लगता है, जनता जो सिटिंग सांसद है उनको देख के वोट करेगी या मोदी योगी के नाम पे? मोदी योगी के नाम पर, इनके सांसद जी के नाम पर नहीं। तो देखिए, यहाँ चेहरे पे नहीं बल्कि मोदी योगी के नाम पर ही वोट दिया जा रहा है। आप यूथ है, युवा है, आपकी क्या सोच है, कैसा देख रहे हैं चुनाव को? हमारी यही है सोच कि अब की बार कांग्रेस और अखिलेश सरकार। मुद्दे की बात की जाए तो किन मुद्दों पे लगता है कि भाजपा सरकार काम कर रही है और किन मुद्दों पे काम नहीं हो रहा है? मुद्दे भी यही काम केवल हिंदू मुसलमान भाजपा की सरकार में हो रहा है और कुछ नहीं। सबसे बड़ी चीज है, लोग कहते विकास नहीं हुआ। इससे पहले कौन कौन सांसद विकास किए जाए उनका नाम कोई गिना दे। इससे पहले जो भी काम हुआ हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पीछे में कौन कौन काम हुआ जब महेंद्र नाथ पांडे नहीं थे। इनके आने से कुछ काम हुई है जो आज दिख रहा है। आप देखिए, गंजी प्रसाद से लेके चकिया रोड पे ठौना पर पानी रहता, आज देखिए 4 लेन चालू हो गया। आज इसी लेन पर देखिए 6 लेन चालू हो गई। लेकिन काम हुआ है। लेकिन इनको जो महेंद्र नाथ पांडे थे, इनको विकास जिस हिसाब से करना चाहिए वो नहीं किया। देखिए, सांसद ने काम तो किया लेकिन जिस गति से होना चाहिए वो नहीं हुआ। क्या आप यहाँ चंदौली में जो विकास कार्य हुए उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, लेकिन जो हिसाब से होना चाहिए हुआ भी है और जगह जगह पे नहीं भी हुआ है। कौन सा ऐसा काम है जिसपे आप उम्मीद कर रहे थे कि इस पे बहुत तेजी से काम होना चाहिए? देखिए, लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। रोड हो, नाली हो, पानी हो। जैसे नालिया के पानी रोड पे चले आ रहे हैं, रोड के पानी रोड ही पे रह जा रहे हैं।
कहीं कहीं हुआ है, कहीं कहीं नहीं हुआ है। और कोई मुद्दा और कोई मतलब वो नहीं है, जो है सामने है। अगर लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं कहाँ का कैसा विकास है, कैसा नहीं है। सड़कें तो बन रही हैं लगातार। बन रहे हैं, पर जहाँ होना चाहिए, जहाँ बनना चाहिए, घर द्वार, लड़के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आप चलिए यहीं विकास नगर में देख लीजिए, रोड नाली पानी कैसा है, आपको पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है कि जो 10 साल से सांसद हैं वो काम में अगर उनको रिपोर्ट कार्ड उनका तैयार किया जाए तो आप क्या संतुष्ट हैं उनके कार्यों से? पूरी तरह से संतुष्ट तो नहीं है। इसके पूरी बड़ी महंगाई है, बेरोजगारी है, इसमें बहुत ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। ये मुद्दा है जनता का। विकास होना चाहिए, समस्या दूर होनी चाहिए, लेकिन महंगाई कितना चरम सीमा पर है। सिलेंडर कहाँ से कहाँ तक हो गया। क्या लगता है चंदौली की जनता इस बार किसको चुनेगी? इस बार तो विपक्ष में चुनना चाहिए। विपक्ष को चुनना चाहिए। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे ठीक ठाक चल रहा है। कांटे की लड़ाई है इंडी गठबंधन और बीजेपी में। अब देखिए क्या होता है। और विकास की जो रफ्तार होनी चाहिए वाकई वो नहीं है। विकास तो है लेकिन वो रफ्तार नहीं है। और बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी यह इस चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा। अब ये आज के युवाओं पर तय करना है कि वो किसे क्या करते हैं। स्थानीय मुद्दे पर भी बात की जा रही है, तो स्थानीय कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव में काफी हावी हैं? स्थानीय मुद्दा देखिए, चंदासी कोयला मंडी, जिसमें पर मंथ कोई न कोई व्यक्ति अपनी जान गंवाता है। इसकी खबरें बराबर अखबारों में प्रकाशित हुई। चंदासी में 5 मुख्य मार्ग हैं जिन्हें निर्माण के लिए 3 से 5 फीट तक गड्ढे हैं। उसमें इतना राजस्व कोयला मंडी देती है गवर्नमेंट को, लेकिन उसपे गवर्नमेंट की कोई निगाह नहीं है, न जनप्रतिनिधियों की है। तो और दूसरा ये है सिंचाई की। धान का कटोरा कहा जाने वाला जनपद है हमारा चंदौली, तो सिंचाई की व्यवस्थाएं ठीक। मुख्य मार्ग छोड़ दिया जाए तो सभी मार्ग क्षतिग्रस्त हैं। नगर पालिका यहाँ की जो है, नगर की सरकार कहे जाने वाली नगर पालिका गरीब हो चुकी है। नगर पालिका में लोग समस्याएं लेकर जाते हैं, तो वहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, और देखिए ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनसे जानते हैं कि चुनाव का क्या समीकरण चंदौली में बन रहा है। क्या समीकरण बन रहा है? देखिए, समीकरण यहाँ पर 2 लोग के बीच में कांटे की लड़ाई है। एक महेंद्र नाथ पांडे जो 2 बार के सांसद और मंत्री रह चुके हैं, इस बार फिर भाजपा ने उनके ऊपर भरोसा जताया है और उम्मीद है कि वीरेंद्र सिंह और इनमें दोनों में कांटे की लड़ाई है। और सूत्रों की माने तो महेंद्र नाथ पांडे यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो चंदौली की जनता को प्रभावित कर रहे हैं और क्या समीकरण बन रहा है? समीकरणों की बात की जाए तो शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, यही यहाँ पर मुख्य मुद्दा है। और इनमें अगर ये कहा जाए तो महेंद्र नाथ पांडे कहीं न कहीं से फेल होते नजर आ रहे हैं। जो चंदौली में तो रेल और कोल का बड़ा साम्राज्य है, अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान है। कोयला मंडी की बात की जाए तो यूपी का सबसे बड़ा कहते हैं कि कोल का यहाँ पर जो मार्केट है चंदासी, जिससे बड़े राजस्व की भी प्राप्ति होती है। तो क्यों वहाँ पे कोई विकास नहीं हो रहा है क्या? नहीं, विकास जो था आज से 10 साल पहले का विकास था। चंदासी इस समय टूटने की कगार पे आ गया है और ये क्या उपेक्षा किया जाए ये कुछ बता नहीं सकते हैं। क्या लगता है चुनाव में इस बार किसकी सरकार बनेगी? चुनाव जीत के भी गठबंधन भी सकता है, मोदी सरकार भी बन सकता है। नहीं, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? हमारे हिसाब से मोदी बन सकते हैं। मोदी सरकार। तो इनका मानना है कि मोदी सरकार की हैट्रिक होगी। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? मोदी सरकार की बनेगी। मोदी सरकार बनेगी। हाँ, कौन सा काम है मोदी सरकार को आपका अच्छा लगता है? बस यही रोड लगता है। रोड अच्छी हो गई। हाँ, रोड अच्छी हो गई। देखिए हमारे साथ एक दिव्यांग भी हैं, हम इनसे जानते हैं। मोदी सरकार ने दिव्यांगों के लिए बहुत काम किया है, क्या लगता है? तो काम से किए हैं सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग को चाहिए कि वोट दें, किसी पार्टी या विशेष को ना देखकर। जनता अपने मन से वोट देना चाहिए, जिसको चाहे उसको दे, ऐसा दे कि 5 साल का बढ़िया कार्य कर सके। हाँ, आपके हिसाब से सरकार को क्या काम करना चाहिए? जो भी सरकार आएगी कुछ जो कर रही है वो करी रहेगी, लेकिन आगे जाके देखिए तो आगे क्या क्या विकास हुआ है। 10 सालों में मोदी सरकार के काम से संतुष्ट हैं? हाँ, मोदी से संतुष्ट भी है, नाखुश भी है। किन मुद्दों पे आपको उम्मीद थी जो नहीं हुई? रोडों पर अंदर के रोड नहीं बन पाए हैं, थोड़ा सा अंदर की सड़कें नहीं बन पाई हैं। दिव्यांगों के लिए बढ़िया पे व्यवस्था दिए हैं, पेंशन भी दे रहे हैं, तमाम तरीके की सुविधाएं भी दे रहे हैं, बढ़िया दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी अच्छे हैं। देखिए दिव्यांग प्रधानमंत्री के कार्यों से संतुष्ट हैं, मोदी सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं और वो लगातार काम काज से संतुष्ट हैं। जी सर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से
हम आग्रह करेंगे कि जो फ्री राशन है ये चयनित करके जो उस योग्य है उन्हें दिया जाए, और बाकी जो लोगों को दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, उससे लोग कामचोर हो रहे हैं। और जैसा कि लोगों का कहना है कि इस समय मध्यम वर्गीयों का धन घट गया है और जो लोअर वर्गीय है इनका आप ये बताओ कि मोदी सरकार के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? 100% संतुष्ट है। क्या लगता है इस बार चुनाव में? इस बार 400 पार है। हम चंदौली के लोगों के बीच हैं और उनसे जानते हैं कि चंदौली में इस समय चुनावी माहौल क्या है और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और जनता की क्या राय है। जी बताइए, यहाँ चंदौली में कैसा माहौल है? चंदौली में चुनाव का माहौल जो चल रहा है इस समय, इंडिया गठबंधन का माहौल ठीक ठाक है और यहाँ पे चुनाव जो है इंडिया गठबंधन की उम्मीद है जीतने की, क्योंकि जिन मुद्दों पे हमारे सांसद जी 10 साल यहाँ सांसद रहे, वो किसी मुद्दे पर खरे नहीं उतरे। यहाँ हम लोगों के जिले का मुद्दा था, 97 से जिला बना है और 97 से इस जिले में अभी तक कोई विकास हुआ नहीं, क्योंकि पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के बाद अगर काम की अगर उम्मीद देखी जाए चंदौली में तो काम कुछ हुआ नहीं। जो भी पंडित जी ने दिया, पंडित जी ने हम लोगों को डिग्री कॉलेज दिया। इस बार के चुनावी मुद्दे क्या हैं? इस बार के चुनावी मुद्दे इंडिया गठबंधन ने जो तय किया है, चुनावी मुद्दे जो हैं, औरतों के लिए महालक्ष्मी योजना और किसानों के लिए योजना है। वर्तमान सांसद के काम से आप खुश नहीं हैं? वर्तमान सांसद खुद जानते हैं इस समय चंदौली में उन्होंने क्या काम किया है। और देखिए, जो काम करेगा उसके लिए जनता वोट मांगती है और जो काम नहीं करता है उसके लिए वो खुद अपना वोट मांगता है। पिछली बार लोगों ने किन मुद्दों पे वोट किया था और किस पर यहाँ के वर्तमान सांसद खड़े नहीं उतरे? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज, हम लोग कचहरी के प्रांगण में खड़े हैं और ये जमीन जो है तहसील की जमीन है। तहसील की जमीन में न्यायालय चल रहा है, जिला न्यायालय तहसील की जमीन में चल रहा है। ठीक है, इससे बड़ी हम लोगों के लिए दुर्भावनापूर्ण बात क्या हो सकती है कि हम लोगों का जिला मजिस्ट्रेट के लिए बन गया, उनका भवन बन गया, लेकिन हम लोगों के यहाँ जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, आप लोग अगर कचहरी का निरीक्षण किए होंगे तो देखे होंगे कि जनपद एवं सत्र न्यायाधीश किन स्थितियों में बैठते हैं और यहाँ के जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं लोअर कोर्ट और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके आपको पता चलता होगा कि यहाँ की स्थिति क्या रही होगी। आपको क्या लगता है कि जो सिटिंग सांसद हैं उन्होंने काम नहीं किया? किया है, बिजली सुधरी है, सड़क सुधरा है और जो है कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हुआ है। तो क्या लगता है वो हैट्रिक लगा पाएंगे चंदौली? लगा पाएंगे, निश्चित लगा पाएंगे। आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं, 100% संतुष्ट है। मोदी जी और योगी जी के कार्यों से भी संतुष्ट है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ज्यादा मजबूत है इस बार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, इंडिया गठबंधन की भी बात हुई और सिटिंग सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के भी समर्थन में लोगों ने आपको क्या लगता है? इंडिया गठबंधन आगे है। इंडिया गठबंधन आगे कैसे लगता है कि इंडिया गठबंधन, कौन से समीकरण है? कई पार्टियां एक साथ मिलकर रही हैं और इनकी सीटिंग रही है, इन्होंने काम नहीं किया है, जिसके कारण से इनका मनोबल पब्लिक का टूटा हुआ है और पब्लिक इनके तरफ जा रही है। तो एंटी इनकम्बेंसी की भी बात हो रही है और बताया जा रहा है कि चूंकि इंडिया गठबंधन में कई दल शामिल हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है? इंडिया गठबंधन आगे है। इंडिया गठबंधन, हाँ। इंडिया गठबंधन के कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता काफी प्रभावित है या उनके मैनिफेस्टो की बात की जाए? अब देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और यहाँ पे जो है गांव-गांव में जो बच्चे रोड पे दौड़ते, सड़क गांव-गांव की गलियों में ये फौज में भर्ती के लिए सड़कों पे दौड़ते थे, आज वो व्यवस्थाएं बंद हो गई। गांव में कोई बच्चा कहीं आपको टहलते हुए, घूमते हुए या दौड़ लगाते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो बेरोजगारी, महंगाई प्रबल मुद्दा है। भाजपा सरकार में जो है इतनी महंगाई चरम सीमा में बढ़ी है। विकास हुआ कि नहीं चंदौली? चंदौली में कोई विकास नहीं हुआ। 97 से हमारा जिला बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। अब आप देख लीजिए, चंदौली में सेल टैक्स, इनकम टैक्स की ऑफिस चंदौली में नहीं है, लेकिन यहाँ के नाम तो यहाँ पर ऑफिस चलती है। चंदौली के नाम पे ऑफिस बनारस में चलती है। एसपी साहब, डीएम साहब के लिए कोई जगह अपना, कोई निजी अपना आवास नहीं है, ये दूसरे के मकान में किराए पे रहते हैं। ये
ऐसा कोई आश्वासन सांसद ने दिया था, मौजूदा सांसद ने, कि वो आवास बनवाएंगे, यहाँ का अपना सेल टैक्स ऑफिस होगा, इनकम टैक्स ऑफिस होगा, ऐसी कोई बात उन्होंने की थी? बिल्कुल, उन्होंने जनपद न्यायालय के निर्माण की बात कहा था कि हमारा सरकार बन जाएगा और यहाँ न्यायालय का अच्छा भव्य निर्माण होगा और भी सारी सुविधाएं यहाँ मुहैया कराई जाएगी, लेकिन इसके नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ जनता में काफी रोष है और अधिवक्ताओं में भी बहुत ज्यादा रोष है। ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बता रहे हैं, आपका क्या सोचना है, क्या लगता है इस बार? इंडिया गठबंधन आगे है। इंडिया गठबंधन कौन सी बातें, चूंकि आप युवा हैं तो युवाओं को कौन सा इंडिया गठबंधन का ऐसी बात है जो प्रभावित कर रही है? देखिए, कर्नाटक में उन्होंने सरकार बनाया, विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को बस फ्री करेंगे। उन्होंने कर्नाटक में अपना मुद्दे पे खड़े उतरे। तेलंगाना में भी सरकार बनी उनकी विधानसभा की, उसमें भी उन्होंने महिलाओं के लिए जो किया वो कर रहे हैं। एक बात सत्य है सर, अगर ईवीएम हैक नहीं हुआ तो इस बार इंडिया गठबंधन का चंदौली में छोड़ दीजिए, मतलब भारत में। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जीतेंगे और ऐतिहासिक जीत होगी उनकी। कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया गठबंधन मजबूत है। नहीं, कहीं है, ये नहीं है, एकदम साफ जी। इंडिया गठबंधन कहीं नहीं है, क्यों नहीं है? एकदम नहीं है। यहाँ विकास के मुद्दे पे वोट हो रहा है और ये चुनाव होता है लोकसभा, ये प्रदेश का चुनाव नहीं है, जिला पंचायत का चुनाव नहीं है, यह प्रधानी का चुनाव नहीं है, यह देश के लिए चुनाव होता है। और देश में दो ही पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस और भाजपा। तो कांग्रेस का काम खत्म है, यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी और महेंद्र नाथ पांडे भारी मतों से ऐतिहासिक जीत होगी यहाँ चंदौली। कुछ लोग कह रहे हैं सांसद काम नहीं किए, बहुत काम किए हैं। जैसे आप कुछ काम किए? बहुत ओवर ब्रिज बना है, पुल बना है, अंडरपास के लिए पैसा पास हुआ है, तमाम काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि काम ही नहीं हुआ। अब कह रहे हैं भाई, उनका विचार, हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं आपके सामने। जी। तो लगता है कि हैट्रिक लगाएंगे यहाँ से? बिल्कुल सर, ऐतिहासिक जीत होगी चंदौली से, ऐतिहासिक जीत होगी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का। अच्छा, इंडिया गठबंधन जो दावे कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? अब सर जो भी हो, लेकिन यहाँ हम डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के लिए कह रहे हैं और ऐतिहासिक यहाँ जीत होगी उनकी। ये जो चुनाव हो रहा है, पार्टी के नाम पे लोग वोट देना चाहेंगे या सांसद को देखकर? नहीं, पार्टी के ही नाम पर ज्यादातर पार्टी के नाम। आपको क्या लगता है कौन मजबूत है? इसमें तो एसपी मजबूत दिखाई दे रही है। यहाँ से एसपी मजबूत दिखाई दे रही है। आपका क्या मानना है, कौन मजबूत है? इंडिया गठबंधन मजबूत दिख रहा है या भाजपा? भाजपा मजबूत है। इनका कहना है भाजपा मजबूत है। किस मुद्दों पर भाजपा मजबूत दिख रही है आपको? केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, सर्वप्रथम ये सबसे मजबूती की बात है। डबल इंजन की सरकार का लाभ चंदौली जनपद को मिला? बहुत लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुए, ऐसा है क्या? मिला तो नहीं है, लेकिन आगे मिलने की पूरी उम्मीद है, मिलेगा भी। मिलेगा, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, अगर बनेगी तो चंदौली को भी लाभ मिलेगा, इनका कहना है। कुछ काम तो हुए होंगे? जरूर हुए हैं। देखिए, जैसे कि जो समस्याएं होती थी ओवरब्रिज की, वो समाप्त हो गई हैं। अंडरग्राउंड जो बिछिया में जो था वो भी समाप्त हो चुका है। तो ऐसा ही काम हो ही रहा है। काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है काम हो रहा है और लगातार सरकार प्रयास कर रही है। चूंकि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो ऐसे में डबल इंजन की सरकार की बात की जा रही है, तो उसका लाभ मिलेगा डबल इंजन की? बिल्कुल लाभ मिल रहा है, डबल इंजन की सरकार है और लाभ मिल रहा है जी, प्रदेश सरकार से भी और वहाँ से भी जी। युवा हैं आप, कोई समस्या आपकी ऐसी हो जो लगता है कि कौन सी पार्टी उसको पूरा करेगी, जो आपकी समस्याएं है? पार्टी पूरा करेगी, क्या बोले यार? पार्टियां तो बहुत सारी आती रहती हैं। पार्टियां बहुत सारी आती जाती हैं। कौन पार्टी मजबूत दिख रही है चंदौली से? तो हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं दिख रहा है सर। कुछ भी नहीं दिख रहा है। कांटे की टक्कर दिख रही है? सर कांटे की टक्कर दिख रही है। और आपको क्या लगता है चंदौली से कौन मजबूत है? वीरेंद्र सिंह मजबूत है। किस हिसाब से मजबूत है? कौन सा समीकरण है? उनके साथ कौन कौन है? सब लोग हैं। सभी लोग हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह मजबूत है। आपको क्या लगता है कि किन समीकरणों के आधार पर कौन मजबूत हो रहा है? नहीं, योगी मोदी के नाम पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है और वहीं जीतेंगे। और ये जो है लोग कुछ समय के लिए आते हैं छड़ी, फिर 400 पार का भी नारा दिया है भाजपा सरकार ने, तो ऐसा क्या लगता है कि 400 पार? हाँ, एकदम पूर्ण उम्मीद है। यूपी में 80 सीटें जीतने की भी बात हो रही है। हाँ, 80 की 80 सीटें जीतेगी। 80 की 80 सीटें जीत। तो देखिए, हमने यहाँ पर जनता की राय ली। चंदौली में हम यहाँ पर पहुंचे थे और चंदौली कचहरी के जरिए हमने चंदौली जनपद के चुनावी मिजाज को जानने की कोशिश की। देखने वाली बात होगी कि 1 जून को मतदान में जनता किसका सपोर्ट करती है और 4 जून को जब मतगणना होती है तो रिजल्ट क्या होता है। वैसे चंदौली का
चुनावी मिजाज कह सकते हैं कि गर्मी के साथ ही एकदम पूरे चरम पर है और यहाँ पे लोग जो हैं चुनावी चर्चा जोरदार कर रहे हैं। चंदौली से कैमरा पर्सन नवनीत राय के साथ सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस।